स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में से पाठ 12 बाजार दर्शन करेंगे। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार। सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दे दूं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये सभी इनके उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। जिन प्रमुख पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया वे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। एक कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र जी की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। इन्होंने बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की भी कोशिश की है। जो इनका ये पाठ है बाजार दर्शन, ये एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें उन्होंने गहरी वैचारिकता और साहित्य का सुलभ लालित्य संयोग हमें इसमें देखने को मिलता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय करके बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो यह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई में। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अब यहाँ लेखक पैसे की गर्मी या पैसे का दिखावा जो लोग करते हैं उनके बारे में बताते हैं कि पैसा एक शक्ति है, एक पावर है। जिसके पास पैसा है तो वो अपने पैसे को दिखाने के लिए बैंक का हिसाब किताब तो दिखा नहीं सकता,
लेकिन अपने उस पैसे को दिखाने के लिए वो अपना मकान, कोठी, अपना जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो दिखाकर अपना जो पैसा है उसकी पावर को दिखा सकता है। तो पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है उसको ही पावर का रस माना गया है। लेकिन नहीं, लोग सहमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फुला रहता है। अब लेखक कुछ उन लोगों के बारे में बता रहा है जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो उसे दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं। वो सिर्फ पैसा जोड़ते चले जाते हैं और अपना जो पैसे की पावर है उसको बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसे प्रयोग नहीं करते हैं। बस उस पैसे को जुड़ा हुआ अपने पास रखते हैं और एक गर्व से उनका जो मन है वो फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने अपने मनी बैग फैला दिए। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अब जो लेखक का जो मित्र है जो सामान लेकर आया था, तो लेखक ने कहा कि क्या सामान ले आए हो? तब उसने सारा सामान बिखेर दिया और सारा अपना जो पर्स है, अपना मनी बैग है वो दिखा के कहा भी कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, अब तो रेल टिकट के लिए भी कुछ इसमें नहीं बचा है। तब लेखक ने ये बात सोची कि यदि और पैसा होता तो ये सामान इतना ही नहीं होता बल्कि और सामान भी खरीदा जाता, क्योंकि जो सामान है वो ज़रूर देख कर नहीं खरीदा जा रहा बल्कि जो परचेजिंग पावर है उसके अनुपात में खरीदा जा रहा है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। अब लेखक हमें बाजार का जो महत्व है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि ये सब तुम इतना सारा बेकार में ही ले आए हो। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही है जो न फंसे। अब लेखक का जो मित्र है वो बाजार की जो चमक दमक है, जो बाजार की महिमा है वो बता रहा है कि इतना सुंदर सजा कर वो लोग बाजार को रखते हैं कि ना चाहते हुए भी हम उसको खरीद लेते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह। अब लेखक बाजार की महिमा बताता है कि बाजार अपने आप को सजा धजा कर ऐसे ग्राहकों को अपनी तरफ आमंत्रित करता है। अब हमें कोई चीज़ चाहिए भी नहीं तो लेकिन हम बाजार की तरफ देखकर हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं और उसको खरीदने लग जाते हैं। यदि हम अपने पास उन चीज़ों को नहीं पाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कि बाज़ार में तो इतना कुछ पड़ा है, हमारे पास तो बहुत ही कम है, हमें बाज़ार से कुछ और भी लेना चाहिए। कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब लेखक एक और मित्र के बारे में बता रहे हैं कि वो दोपहर के पहले से बाजार में गए थे और शाम को ही वापस आए थे, लेकिन फिर भी अपने हाथों में कुछ नहीं, खाली हाथ वापस आए हैं। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता है। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म।
अब लेखक बताते हैं कि उनके मित्र हैं वो सब कुछ बाजार में देख दाख कर वापस आ गए और कुछ लिया नहीं। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें मुझे तो आकर्षित कर रही थी कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। यदि एक चीज़ ले लेता हूँ तो दूसरी छूट जाएगी, इसलिए मैंने कुछ लिया ही नहीं। मैं बाजार से खाली हाथी वापस आ गया। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की तरह आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, और जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही बढ़ती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। अब लेखक बताते हैं कि बाजार जो है वो एक जादू है, ये हमारी आंखों के रास्ते से काम करता है। जैसे हम उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होता है। यदि हमारी जेब खाली है तो बाजार की जो चीज़ें हैं उनका जो निमंत्रण है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमारी जेब खाली है। लेकिन यदि हमारी जेब में पैसा है तो हम जो बाजार में जो भी चीज़ देखते हैं वो हमें ज़रूरी प्रतीत होती है। हमें लगता है कि ये भी सामान ज़रूरी है, ये भी सामान ज़रूरी है, हम उन चीज़ों को खरीदते चले जाते हैं। लेकिन जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो फिर हमें आराम देने की बजाय हमारे आराम में विघ्न डालती है, खलल ही पैदा करती है। उससे हमारे स्वाभिमान को तो थोड़ी सी ठंडक मिलती है, लेकिन जो हम इसमें पैसा बर्बाद करते हैं, इससे जो हमारा अभिमान है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम उसमें दिखावा करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हमने ये चीज़ खरीदी है। इसलिए लेखक एक उदाहरण देता है कि चाहे डोरी चाहे रेशम की हो, लेकिन उसकी जकड़ तो मजबूत ही होती है, वो हमें तकलीफ तो देती ही है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतज्ञता है आवश्यकता के समय काम आना। अब लेखक कहता है कि बाजार जब आप जाओ तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि खाली होता है तो आप सारी चीज़ें ही खरीदने की कोशिश करते हो। तो जब आप बाजार जाओ तो अपना मन है वो भरा हुआ होना चाहिए, तब आप फालतू की चीज़ें वहाँ से नहीं खरीदोगे। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का विरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारथ है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम बूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए।
वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अब लेखक इसमें कहना चाहता है कि मन को खाली रखने का अर्थ ये नहीं कि हम मन को बंद ही कर दें। मन को बंद करने का अर्थ है कि हम अपने मन को मार रहे हैं। वो तो वही बात होगी कि हम अपनी आंख फोड़ लें, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हमें लोभ भी नहीं होगा। तो क्या आंख फोड़ लेने से क्या हमें दिखना बंद हो जाएगा? अर्थात सपने भी तो हम आंख बंद करके ही लेते हैं, उन चीज़ों की मन में तो वो बातें रहेंगी। इसलिए लेखक का कहने का अर्थ है कि हमें मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, मन को बंद नहीं करना चाहिए। यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उसे अपना मनमानी करने की छूट मिल जाती है, जो कि ठीक नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। अब यहाँ पर लेखक अपने एक पड़ोसी की बात करते हैं जो चूरन बेचने का काम करते हैं। लोग उनको भक्त जी कहते हैं। वो चूरन बेचकर पैसे कमाते हैं। उनका चूरन इतना मशहूर है कि लोग उनका सरनाम भी चूरन ही लेते हैं। उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। आज तक उन्होंने अपने चूरन को ना तो थोक में बेचा है, ना किसी व्यापारी को उन्होंने बेचा है। यदि वो ऐसा करते तो आज मालो माल होते, लेकिन उन्होंने अपने चूरन को किसी को भी बेचने के लिए नहीं दिया। वो स्वयं सुबह अपनी पेटी उठाते हैं और चूरन बेचने निकल जाते हैं। जब उन्हें 6 आने की कमाई हो जाती है, 6 आने के चूरन बिक जाते हैं, तो बाकी चूरन वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो भरा हुआ है। उनका मन जो है वो रिक्त नहीं है, उनके मन में लालच नहीं है, संतुष्ट और जो उनका मन है वो आनंद से भरा हुआ है, संतुष्टि से भरा हुआ है। तो कभी भी वो 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते और इसी वजह से, इसी संतुष्टि की वजह से उनके जो चूरन है उसमें कभी भी लापरवाही नहीं हुई। अर्थात उनके चूरन का टेस्ट कभी ख़राब नहीं हुआ, उसके चूरन का असर कभी भी ख़राब नहीं हुआ। और यही कारण है कि इसी संतुष्टि के कारण उनका शरीर भी स्वस्थ है। उनको आज तक लेखक ने कभी भी बीमार होते हुए नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, या बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों कि विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि शायद वह चूरन बेचने वाला अनपढ़ हो, उसको अक्षर ज्ञान ना हो, वह हमारे जितना विद्वान शायद ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी क्वालिटी उसके अंदर है जो हमारे अंदर नहीं है। और वो क्या है? उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता।
माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घरों में विलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी की आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी नहीं चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज ही न हो जाती होगी? लेखक कहता है कि उस पर बाजार का कोई जादू नहीं चलता है। पूरा बाजार उसके आगे बिछा रहता है। यदि वो चाहे तो अपने चूर्ण से इतनी कमाई कर सकता है कि वो बाजार को खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वह उस लालच में नहीं आता है। पैसा उसके आगे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसका मन है वो संतुष्ट है। इसलिए जो पैसा है उसकी आगे, पैसे की जो शक्ति है वो उसके आगे कुंठित हो जाती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। अब लेखक बताते हैं कि जो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वो बहुत ही दया से भरी हुई है, बहुत ही दारुणिक है। क्योंकि जब हम पैदल जा रहे होते हैं, कोई गाड़ी हमारे पास से निकल जाती है और हमें अपनी जो कमी का एहसास होता है कि मेरे पास मोटर नहीं है, मैं पैदल जा रहा हूँ, तब वो जो कमी है या जो वो भावना हमारे मन में आती है वो हमारे सगे संबंधियों, हमारे माता पिता के लिए भी हमारे मन में कृतघ्नता पैदा कर देती है। हम सोचते हैं कि हमें इन्हीं माँ बाप के घर ही जन्म लेना था जिनके पास कुछ मोटर गाड़ी नहीं है, जहाँ पैदल ही घूमना पड़ रहा है। हमने किसी मोटर वाले के घर जन्म क्यों नहीं लिया? अर्थात जो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वो हमें हमारे रिश्ते नातों से भी अलग कर देती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। लेकिन जो पैसे की जो ये व्यंग्य शक्ति है वो चूरण वाले भगत जी के आगे बिल्कुल चूर चूर हो जाती है, बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर उसकी व्यंग्य शक्ति असर ही नहीं करती। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो लेखक अब पूछता है कि वो क्या शक्ति है जो कि उनके ऊपर इस चीज़ का असर ही नहीं होता। उस बल को जो नाम दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्प्रिया है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। अब लेखक कहता है कि उस शक्ति का नाम मुझे नहीं पता, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन उस शक्ति के ऊपर केवल वही विजय पा सकता है जो कि स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और नैतिक रूप से बलवान हो। अब कवि लेखक कहता है कि मुझे इन शब्दों में नहीं अटकना है, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि इन शब्दों में मैं कुछ इन शब्दों के बारे में, बड़े बड़े शब्द आत्मिक, धार्मिक, नैतिक के बारे में मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन इन बातों का एक ही निचोड़ है कि जहाँ तृष्णा है, अर्थात जहाँ इच्छाएं हैं, जहाँ लालच है, वहाँ पर हम किसी चीज़ को इकट्ठा करके, बटोर करके रखने की हम कोशिश करते हैं, बटोर करके रखने की अपने अंदर जो एक दूसरे से हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो जहाँ पर हम बटोर कर कोई चीज़ को, इकट्ठी करके चीज़ को, संग्रह करके हम चीज़ को रखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर यह आत्मिक नैतिक बल कोई काम नहीं आता। इस नाम का कोई भी बीज यहाँ पर नहीं पनपता, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भक्त जी द्वारा
और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर ही धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भक्त जी बाजार में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भक्त जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भक्त जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबका अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। बाजार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उन सब के प्रति अप्रीति इस भक्त के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद ही हो सकता है, विद्रोह नहीं। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भक्त नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। यह जानते हैं कि उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इसी निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भक्त जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया जाता है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। तो अब लेखक बताते हैं कि जब भक्त जी उन्हें बाजार में मिले थे तो सबने उन्हें पहचाना, सबसे उन्होंने राम राम की। लेकिन बाजार की जो चकाचौंध है वो भक्त जी को कहीं भी प्रभावित नहीं कर रही थी। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनका मन जो है वो भरा हुआ था। उन्हें बाजार की चकाचौंध बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही थी। उन्हें बाजार से सिर्फ जीरा नमक चाहिए था, जो उनको अपने चूरन बनाने के लिए प्रयोग करना होता है। तो उन्होंने पंसारी की दुकान से वह ले लिया, लेकिन बाकी बाजार की जो चीज़ें हैं, जो माल है, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। बाजार में जो चीज़ें थी वो वैसी की वैसी ही पड़ी रही, लेकिन भक्त जी पर उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त जी उन चीज़ों के प्रति विमुख है, उन चीज़ों के प्रति उनके मन में कोई विद्रोह है। उनके प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद ही है, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो चीज़ें नहीं हैं। उन्हें जीरा नमक चाहिए, वो उन्हें पंसारी की दुकान से मिल गया। बाकी चीज़ें उनके लिए यदि व्यर्थ है तो उन्होंने उनकी तरफ देखा ही नहीं। हालांकि उनकी आंखें खुली है, उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं कर रखी है, ना उनके मन में इस चीज़ के लिए कोई ग्लानि है। उनका मन भी प्रफुल्लित है, भरा हुआ है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकते हैं जो जानते हैं कि उन्हें बाजार से चाहिए क्या, जो जरूरी चीज़ उन्हें लेनी है वो सिर्फ उसे ही खरीदते हैं। इसी से बाजार सार्थक होता है। इसी से ही यही एक रियल जो परचेजिंग पावर है, वास्तविक परचेजिंग पावर यही है। लेकिन लोग अपने पैसे के बल पर इस परचेजिंग पावर को ऐसा बना दिया है कि ये शक्ति अब एक विनाशक शक्ति बन गई है। वो लोग सिर्फ बाजार से लाभ उठाते हैं और इस बाजार के बाजारूपन को बढ़ा रहे हैं, और इस बाजारूपन के चक्कर में वो लोग अपने रिश्ते नाते, अपने सगे संबंधियों तक को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। उनके लिए कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है। उनके लिए सिर्फ ग्राहक और
दुकानदार वाला ही रिश्ता एक रह जाता है और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर ऊंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अब लेखक कहता है कि जब सिर्फ ग्राहक और बेचक का ही व्यवहार रह जाता है, तब जो बाकी रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ लोग अपनी हानि या लाभ ही देखते हैं। तब ये बाजार है, ये एक अर्थशास्त्र नहीं रह जाता बल्कि ये अनीति शास्त्र बन जाता है। ऐसा बाजार है वो सार्थकता प्रदान नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये चैप्टर बाजार दर्शन अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।